नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह जुमा जो 62 नंबर की सूरह है, इसकी तफसील जानेंगे। सूरह जुमा इसके दो तरह से तलफ़ुज़ हैं। सूरह जुमा भी कहा जा सकता है और सूरह जुमुआ भी कहा जा सकता है, दोनों तलफ़ुज़ ठीक हैं। सूरह जुमुआ मदनी है, इसमें 11 आयतें और 2 रुकू हैं। पहली आयत में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है। दूसरी आयत में बताया गया है कि उम्मियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया है। उम्मियों से मुराद वो लोग हैं जिन पर तौरात और ज़बूर उनके आबाओ अजदाद पर नाजिल की गई थी, मगर उन्होंने इन आसमानी सहीफ़ों को नहीं माना। और दूसरे वो ग्रोह के लोग हैं जो कि जिन पर के कोई किताब नाजिल नहीं की गई और वो किसी किताब को नहीं मानते। इन पर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा जो उन्हें अल्लाह ताला की किताब और दानाई सिखाते हैं, और इससे पहले तो ये सरीह गुमराही में थे। आयत नंबर 3 में फरमाया गया, जिसका तर्जुमा ये है, और इनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब हिकमत वाला है। इस आयत की तशरीह ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि ये कौन से लोग हैं जो हमें बाद में आकर मिलेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, और वो पहले आतिश परस्त थे, यहूदी हुए, फिर ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा के कंधे पर हाथ रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन अगर सुरैया सितारे की चोटी पर भी होता तो फ़ारस के लोग वहाँ से भी हासिल कर लेते। फ़ारस के लोगों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई। मंतक फ़लसफ़े के इमाम थे, और मुसलमानों में भी अरबी के बाद सबसे ज़्यादा इल्म फ़ारसी ज़बानों में मुंतकिल हुआ। फ़ारस मुल्क में इस्लाम से पहले और बाद में भी ज़हीन लोग पैदा हुए। चुनांचे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल का मालिक है। यह आयत नंबर 4 का तर्जुमा है, और अल्लाह ताला ने फ़ारस के लोगों को ये बरतरी अता फरमाई। इससे आगे आयत नंबर 5 में फरमाया गया है कि जिन लोगों के सर पर तौरात लदवाई गई, फिर उन्होंने इसके बारे तामील को ना उठाया, इनकी मिसाल गधे की सी है जिन पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। ये जो लोग अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते हैं, इनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। इस आयत की तशरीह ये है कि यहूदी उलमा की मिसाल के वो भार ना उठा सके, गधे की मिसाल के जिस पर के किताबें लादी गईं, इतनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जो कि अल्लाह ताला की आयत को झुटलाएं। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता, यानी जो खुद हिदायत में नहीं आना चाहते, अल्लाह ताला उनको उनकी तौफीक नहीं देते। इससे आगे आयत नंबर 6 में फरमाया गया, कह दो कि ए यहूद, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और लोग नहीं, तो अगर सच्चे हो तो ज़रा मौत की आरज़ू तो करो। इसके अलावा आयत नंबर 7 में फरमाया गया, और ये इन अमाल के सबब जो कर चुके हैं हरगिज़ इसकी आरज़ू नहीं करेंगे, और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। यहूदियों को आगे मुखातिब किया गया है कि अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह के पसंदीदा हो तो तुम्हें मौत का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम मर के अल्लाह ताला का दीदार करें, तो फिर अल्लाह ताला से मौत मांगा करो। फिर खुद ही अल्लाह ताला आयत नंबर 6 में आयत नंबर 7 में जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला खुद आयत नंबर 7 में जवाब देते हैं कि ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो अमल आगे भेजे हुए हैं
ان کے عمل کی وجہ سے انہیں کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے ہی تورات کے اندر تحریفات کی تھیں اور تبدیلیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ اس کی آیت کی تشریح یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ موت ان سے آ کر ملے گی اور وہ خود ملاقات کرے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ سورۃ النساء میں اس حوالے سے آتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ چنانچہ اس سے آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے، مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان آیت کی تشریح یہ ہے کہ جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو لپکو دوڑو، کاروبار چھوڑ دو اور خطبہ سنو۔ جمعے کے دن کا اصل مقصد نماز کے علاوہ خطبہ سننا بھی ہے۔ خطبہ سننے سے یہ مراد ہے کہ قاری صاحب یا امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں اسلام کے معلومات کے بارے میں، اس کو سننا اس کا جمعے کا مقصد ہے۔ جمعے کا اصل مقصد تذکیر و تاکیر ہے، اسی لیے اسے 4 کی بجائے 2 فرض کر دیے گئے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نصیحت مقصود ہے۔ جمعے کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ حکمران وقت کو جمعے کا خطبہ دینا چاہیے، یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے۔ تہران ایک ملک ہے جہاں پہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تقریباً 15 لاکھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر صدر خطاب کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ وہاں پر امام مسجد کی ذمہ داری نہیں کہ وہ خطبہ دے، بلکہ حکمران وقت صدر وہاں آ کر خطبہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کل ملکی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم اور تبلیغ کا کام وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ یہودی سازشیں کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے حکمران نے یہ پالیسی اختیار کی ہے، یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا مقصود ہوتا ہے، مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جس کی تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تھی، اور قرآن کی آیات سنائی جاتی تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ سورہ کہف پارہ نمبر 26 میں ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ مسجد میں جمعے کے دن تذکیر کے لیے آنا چاہیے، کاروبار چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جمعے کی چھٹی نہیں ہے، اسی میں بھلائی ہے کہ سب لوگ جمعہ کے دن کام کریں، اور جب نماز کا وقت آ چکے تو اس وقت اپنے کاروبار بند کر دیے جائیں اور نماز کے لیے جایا جائے۔ پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 62 سورۃ الجمعہ، جس کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اللہ کا رزق فضل تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعے کی تقریر سننے کے لیے آنا مقصد ہوتا ہے، چنانچہ امام مسجد یا صدر کو یا حکمران وقت کو کھڑے ہو کر جمعے کی تقریر کرنی چاہیے، اور جب لوگ بیٹھ کر تقریر کریں تو یہ بدعت ہے۔ آل امیہ نے اس کو بدعت کو شروع کیا تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔
सूरत जुमा की आखिरी आयत है, आयत नंबर 11, जिसमें फरमाया गया है, और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो इधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़े का खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सूद से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा खड़े होकर दे रहे थे तो कोई तजारती काफ़िला उधर आया हुआ था। लोगों ने तजारती सामान खरीदने के लिए जाना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीर करता छोड़कर चले गए और उस सामान की तरफ लपक गए, और उस पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला को इतना जलाल आया कि कुरान पाक में लोगों को डांट पिलाई कि तुमने लोगों को देखा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, और ये कहाँ चले गए हैं? इस खेल तमाशे के लिए चले गए हैं। हालांकि आखिरत की ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ है। अल्लाह ताला सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। चुनांचा सिर्फ चंद असहाब थे जो कि बैठे रह गए और बाकी सब लोग तजारती सामान ख़रीदने चले गए, क्योंकि इत्तफ़ाक़न उन दिनों में उन चीज़ों की कमी हुई थी और वो तजारती सामान आया तो लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम किए बगैर और उनको तकरीर करता छोड़कर चले गए। सिर्फ चंद असहाब बैठे रह गए थे। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग बैठे रह गए हैं उन लोगों की वजह से जाने वालों की बख्शिश हो गई, वरना उन लोगों पर अजाब आ सकता था। उन लोगों की इसी तरह से बचत हो गई कि वो चंद असहाब बैठे रह गए थे और उन्होंने तकरीर सुनना जारी रखा था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ है बेहतरीन रिज़्क और आखिरी ज़िंदगी, जो कि इस दुनियावी ज़िंदगी से और खेल तमाशे से कहीं बेहतर है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।